छत्तीसगढ़ सीजीजीएस के प्रश्नों का चलते हैं हम लोग हल करेंगे। और आज का छत्तीसगढ़ जीएस का पहला क्वेश्चन है कि श्रीधाम अघोरी मठ जिसका गुंबद श्रीयंत्र से निर्मित है कहाँ स्थित है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, जसपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और रायपुर। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। आप सबसे पहले एक नंबर का क्या आंसर आएगा ABCD वो इस प्रकार कमेंट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आंसर मैच करते हैं। चलते हैं, आपने चारों में से आंसर कमेंट सिलेक्ट कर लिए हैं तो हम इसका सही आंसर देखते हैं। तो ये है रायपुर में, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि डिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर है। ये जो क्वेश्चन है ये सीजी व्यापम में या CGPSC में या CG पुलिस भर्ती में पूछा गया है या CSPDCL भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं कि डिनेश्वरी देवी माता का पूजित मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है। दंतेवाड़ा में क्या है, दंतेश्वरी मंदिर, बारसूर में, रतनपुर में, मल्हार में। रतनपुर में है महामाया मंदिर, यहाँ पर है दंतेश्वरी मंदिर, बारसूर में है मामा भांजा मंदिर और यहाँ पर मल्हार में हो जाएगा डिनेश्वरी मंदिर। तो ये ही इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही आंसर है। अब तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि गंधेश्वर महादेव है, महादेव मंदिर है गंधेश्वर मंदिर, ये मंदिर इनमें से किस स्थल पर है। ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, इनमें से किस स्थान पर है गंधेश्वर मंदिर। तो मल्हार में हमने आपको बताया क्या मंदिर है, डिनेश्वरी मंदिर। रतनपुर में क्या है, महामाया देवी का मंदिर। राजिम में क्या है, तो राजी लोचन मंदिर है। और सिरपुर में क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिरपुर। सिरपुर में क्या है, गंधेश्वर महादेव मंदिर। क्या मंदिर, गंधेश्वर महादेव का मंदिर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है। भोरमदेव पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन में ताला गांव, ठीक है, ये ताला गांव है, और तीसरा है बारसूर और चौथा है पाली। तो सबसे पहले ये भी हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है भोरमदेव मंदिर को। और ये भोरमदेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो कवर्धा जिले में स्थित है। ताला गांव कहाँ है, जहाँ काल भैरव की प्रतिमा है, और ये है बिलासपुर में। बारसूर कहाँ आता है, तो बारसूर कहाँ आता है, तो दंतेवाड़ा जिले में आता है। पाली किस जिले में आता है, तो कोरबा जिले में आता है। पाली में जहाँ पर शिव मंदिर भी है, पाली का शिव मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो ये अलग अलग इफेक्ट रखते हैं सभी क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है कि नाडापल्ली गुफा स्थित है। ये नाडापल्ली का गुफा बहुत बार पूछा गया है CG व्यापम में और PSC में भी, और हर बार आंसर क्या लेता है आप सभी जानते हैं। तो कमेंट करेंगे कि पांचवें प्रश्न का क्या आंसर आ रहा है। तो आंसर हमने लिख दिया है डी ऑप्शन, इसका सही आंसर है बीजापुर। बीजापुर में है नाडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा। अगला सातवां प्रश्न है कि ताता पानी क्या है। आपने जरूर सुना होगा ताता पानी, और ये ताता पानी कहाँ है वो भी बता देते हैं। ताता पानी है बलरामपुर में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, झरना पानी का, दलदल का, गर्म पानी का फव्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ऑप्शन इसका सही आंसर है। और कौन सा ऑप्शन सही है, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, गर्म पानी का फव्वारा ताता पानी बलरामपुर। ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये जो क्वेश्चन बताने का तरीका है। अगर आपका सभी का सपोर्ट रहा तो डेली हम इसी प्रकार छत्तीसगढ़ जीएस के, साइंस के और भारत जीएस के प्रश्नों को लेकर आएंगे एक प्रकार का टेस्ट सीरीज के रूप में। अगला आपको बताना है श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। किस मंदिर का निर्माण श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा किया गया है, जैसे भोरमदेव मंदिर, कवर्धा, नारायण मंदिर और भान देवल मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर। तो चार मंदिर का नाम बताया गया है। और इसका तो गोपाल देव द्वारा निर्माण किया गया है, गोपाल देव द्वारा भोरमदेव मंदिर का निर्माण। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर है वो यहाँ पर देखेंगे तो लक्ष्मण देव राय को ही गोपाल देव दोनों आंसर लेता है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है कि सीता बेंगरा के गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, कहाँ स्थित है। अगर जिला ऑप्शन में देता तो हम लोग लगा देते सीधे सीधे, कौन सा जिला लगाते आप सभी जानते हैं, हम लोग सीधा आंसर लगा देते हैं सरगुजा, सीता बेंगरा की गुफा। लेकिन रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, गढ़गढ़ दे दिया है ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते ही होंगे। आठवें प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रामगढ़। नवा प्रश्न भी आ चुका है कि छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्क
पुरखौती मुक्तांगन का लक्ष्य क्या है? पुरखौती मुक्तांगन जो है कहाँ बनाया गया है? नया रायपुर में। नया रायपुर में बनाया गया है पुरखौती मुक्तांगन। इसका जो ये है लक्ष्य है वो है कि जनजाति संस्कृति कला एवं क्रियाओं को सजोए रखना। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 9 प्रश्न का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 10वां प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर्यटन स्थल में कौन सा धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है? पर्यटन स्थल धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है बोल रहा है। जैसे कि डोंगरगढ़ में क्या है? डोंगरगढ़ जो कि राजनांदगांव जिले में पड़ता है, यहाँ पर है बमलेश्वरी देवी का मंदिर। बमलेश्वरी देवी का मंदिर। दंतेवाड़ा कहाँ? दंतेवाड़ा में क्या है? तो दंतेश्वरी देवी मंदिर। गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? मैंने आपको बताया गंधेश्वर का महादेव मंदिर कहाँ है? तो सिरपुर में है। और मेन पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये धर्म से नहीं, ये दलदल क्षेत्र से और मेन पार्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंड स्थल के नाम से जाना जाता है, पहाड़ के ऊपर स्थित है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और तिब्बतियों का शरणार्थी स्थल भी है ये। कई बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का तिब्बत किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का तिब्बत ये मेन पार्ट को ही कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? आ चुका है क्वेश्चन, मामा भांजा मंदिर। मैं जब पोल डाला था जो कम्युनिटी टेब है उसमें, तो बिल्कुल ये डाला हुआ था और आपने बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था इसका आंसर कि ये कहाँ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ है? बारसूर, भैरमगढ़, तालाग्राम, भांगपाल। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन बारसूर ही इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बारसूर ही इसका सही आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि रुद्रशिव के नाम से विख्यात प्रतिमा कहाँ स्थित है? आ गया रुद्रशिव। रुद्रशिव की प्रतिमा के नाम से विख्यात है, यह प्रतिमा कहाँ है? मल्हार, सिरपुर, मदकुद्वीप, तालाग्राम। सबसे पहले तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 4 स्थल दिया हुआ है ये किस किस जिले में आता है। जैसे कि मल्हार आता है बिलासपुर में, सिरपुर कहाँ आता है? सिरपुर आता है महासमुंद में। आपका मदकुद्वीप कहाँ आता है? मदकुद्वीप आता है बिलासपुर में। मेरे हिसाब से बिलासपुर लगता है, और ये मुंगेली भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं मैं। और इसका सही आंसर है तालाग्राम, बिलासपुर में है रुद्रशिव की प्रतिमा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला है मंदिरों और सरोवरों की नगरी। मंदिरों की नगरी अगर सीधे पूछ लिया जाता मंदिरों की नगरी, तो हम लोग लगाते आरंग, और अभी भी हम लोग क्या लगाएंगे? सरोवरों की नगरी पूछा हुआ है तो बारसूर इसका। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर आरंग आना चाहिए, इसका सही आंसर आना चाहिए आरंग, लेकिन इसमें लिया हुआ है बारसूर को। अगला आ चुका है भोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में है? क्या क्वेश्चन है? भोंगापाल पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। तो इसका सही आंसर क्या है? कहां पर है ये है कोंडागांव में भोंगापाल। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब है चौथा प्रश्न की सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुखतः निम्न में से किसका उपयोग किया गया है? सीमेंट, ईंट, लकड़ी, मिट्टी। तो भाई कोई भी मंदिर बनेगा तो ईंट से ही बनेगा, तो ईंट से बना हुआ है ये, और यही इसका सही आंसर लिया गया। इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। अब है कि हाथी पोल गुफा कहाँ स्थित है? हाथी पोल गुफा, हाथी दरवाजा कवर्धा में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। हाथी दरवाजा कहाँ स्थित है? एक बार आया हुआ है, हाथी दरवाजा कवर्धा में स्थित है, कवर्धा महल में। हाथी पोल गुफा कहाँ स्थित है? जैसे कि डोंगरगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, फुटका पहाड़, रामगढ़ का पहाड़। सबसे पहले तो ये किस किस जिले में पड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डोंगरगढ़ पड़ता है राजनांदगांव जिले में, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये कोरिया जिले में पड़ता है। फुटका पहाड़ कहाँ पड़ता है? तो कोरबा में पड़ता है, ये कोरबा। और रामगढ़ की पहाड़ी पड़ता है सरगुजा। तो जो भोंगापाल की पहाड़ी है वो पड़ता है रामगढ़ की पहाड़ी में, सरगुजा में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि आवापल्ली का गुफा कहाँ स्थित है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए रिपीट लग रहा होगा आपको कि ये बार बार आ जा रहा है, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए नड़ापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा कहाँ है? तो बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर में है। मैंने आपको बताया था
18वां प्रश्न है कि राज्य स्थापना के समय कितने संभाग थे? जब छत्तीसगढ़ बना है 1 नवंबर सन 2000 को, तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? बंटवारा में कितना संभाग मिला छत्तीसगढ़ को? तो सही आंसर कमेंट करेंगे। और वर्तमान में कितने संभाग है ये भी बताएंगे आप, वर्तमान में भी कितने हैं। आशा करते हैं सभी लोग कमेंट कर लिए होंगे कि 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे? 3 संभाग थे। और वो कौन कौन सा संभाग था? तो रायपुर था और बिलासपुर था और कौन था? बस्तर। ठीक है, बस्तर था, लेकिन 3 संभाग थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कमिश्नरी प्रणाली जो संभाग का प्रणाली था उसे फिर से कब प्रारंभ किया? क्योंकि 2003 में बंद कर दिया गया था संभाग प्रणाली को। उसके बाद फिर से कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1 अप्रैल सन 2008 को, और छत्तीसगढ़ में 2008 में एक नया संभाग बना, सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग 2008 में 4 हो गए, वर्तमान में 5 है। और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है? तो दुर्ग जिला। ये 20 क्वेश्चन हम आज लाए हुए थे सीजी पुलिस भर्ती के लिए, सीजी व्यापम भर्ती के लिए, सीजी पीएससी भर्ती के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ओल्ड जीके के क्वेश्चन है।